सेना रोजगार का मामला नहीं है, सेना देश की सुरक्षा का मामला है। कैसे गधे बने की बातें आप लोग करते हैं। लॉकडाउन से तुमने फैक्ट्रियां बंद करके लेबर तो कर दी फ्री, बेरोजगार कर दी, और इन लड़कों को सेना, जब पाकिस्तान मारेगा तो ये नए नए वाले जो है ना, नए नए वाले मम्मी, तब ये राजनाथ आएगा। मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। तुम्हारा प्रधानमंत्री का डायलॉग पहले सुन लो। जो चाइना में हुआ, चाइना बॉर्डर पे तुम्हारे जवान शहीद हुए, उनके भी हुए। अब ये और बात है कि किसके कम किसके ज्यादा, बाद में गिनती का खेल चालू हो गया कि कौन ज्यादा बहादुर है। जिसके कम मरे वो ज्यादा बहादुर। पर जब ये प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने का ये आया वक्तव्य देने टीवी पे, तो क्या बोला? ना कोई घुसा है, ना घुस आया है, ना किसी चौकी पर कोई कब्जा है। और जिन लोगों ने भारत माता की तरफ नजर उठा के देखा था, हमने उनके, अबे किसी का नाम तो बता दे। मरघट की सी शांति हो गई थी लॉकडाउन में मेरे दोस्त। वो सन्नाटे में गूंजती चीखें, आपके कान बंद हो गए थे जब हजारों लाशें कानपुर में और इलाहाबाद में, लोगों की सिसकी नहीं निकल पाई। शांति तो हो गई है। वो फिल्म याद है, शोले, अहमद मियां गए मर, और इमाम साहब ऊपर से उतर के आए तो उन्होंने क्या डायलॉग बोला था जब पूरा गांव खड़ा होता है? इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? ऐसे ही सन्नाटा हिंदुस्तान में। गब्बर सिंह, कौन मरना चाहेगा मेरे दोस्त? मुंह खोलो, बुलडोजर बुला लो। तुम बोलना चाहोगे? बुलडोजर का आपने देखा नहीं? बुलडोजर की चर्चा आज पूरे देश में है जोर से। उसके साथ चर्चा पूरी तो क्या करो कि कानून का ऐसा बलात्कार हिंदुस्तान में ही संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। कहा जा रहा है अगर राजस्थान में योगी जी होते हैं तो उदयपुर की घटना नहीं होती, ये कहा जा रहा है। वो तो बहुत ठीक बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी करी कि उसके पीछे नूपुर शर्मा थी, तो दिल्ली में कौन होना चाहिए था कि नूपुर शर्मा नहीं बोलती? बोलिए। शर्मा, आप साक्षी महाराज ने कल ही कहा है कि नूपुर शर्मा जो है, नूपुर शर्मा के लिए जो लोग गलत बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ये साक्षी महाराज सही है। सांसद, तुम एक काम करो यार, तुम सारे के सारे वोट डाल के 100 करोड़ 135 करोड़ भाइयों और बहनों वोट डाल के मोदी जी को मिस्टर यूनिवर्स चुनवा लो, या एक नोबेल प्राइज दिलवा लो। अरे भाई, तुम्हारे वोट से तुम्हारा नुमाइंदा चुना जाता है, बस। इससे ज्यादा ख्वाबों ख्यालों में ना रहा करो। तुम इसे ये हो जाएगा, वो ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तुम्हारे वोट अगर इतना ही बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, अगर तुम्हारे वोट के अंदर इतनी ही बड़ी ताकत है, तो सारे के सारे हमारे अग्रवंशी भाई और जैन भाई मिलके जो इनके पीछे की ताकत है वो मध्यस्थता करें, और आप अपने वोट से मिस्टर और मिसेस मोदी का एक बार मिलन और करवा दें, इस जोड़े को मिलवा दें। मोदी जी युग पुरुष हैं, युग पुरुष। कौन से वाले के? पिछले वाले के अगले वाले? भगवान का अवतार मानते हैं लोग, लगातार कहते हैं, चर्चा में रहते हैं, विष्णु का अवतार माना जाता है। देखो, मैं आपकी इन बातों से यूं प्रभावित नहीं होता कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बात तो टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, यहाँ कुछ भी शोर मचाते रहो। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी की जो हैसियत है टीआरपी के हिसाब से, अमेरिका जाते हैं कौन कवर करता है? जर्मनी जाते हैं, तुम ही तो कवर करते हो, और कौन करता है? तुम्हें भी एक जगह पता चला, यहाँ के पत्रकारों से निकल के बाहर पूछे थे, मोदी तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। ओह माय गॉड, मैं बात करता हूँ तो ये आप अपने यहाँ चीखते चिल्लाते रहते हैं। बातों को राई और रस्सी का पहाड़ बनाते हो, राई का पहाड़ बनाते हो। बहुत अच्छी बात है। तो हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। जिस दिन पहाड़ बन जाए आप रिपोर्ट बता दीजिएगा कि बन गया, हम कामयाब हो गए, तो हमें हमारा काम कर लेने दीजिए, हम राई का पहाड़ बनाते रहें। अच्छा, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, मैं भी लेने जा रहा हूँ। किस तरह की शुभकामनाएं देंगे देशवासी? साहब, शुभकामनाओं की जरूरत मुझे भी है भाई, आप लोगों की। मैं दिल्ली, हरिद्वार से चलूंगा दिल्ली के लिए बेरोजगार कांवड़ लेके। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए। और उसका नाम रखा है एक कांवड़ भारत माता के नाम। और उसके अंदर देखिए, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है,
लाखों करोड़ों लोग लेने जाएंगे कांवड़, बिल्कुल जाएंगे। तो उनकी जानकारी में भी ये होना चाहिए कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो भावनाओं से उत्प्रेरित होकर हजारों रुपए खर्च करके हरिद्वार आए हो, यहाँ से पैदल पैदल जाओगे, 1000 रुपए खर्च करके जाओगे, हजारों रुपए, और वहाँ पे फिर जाके जल चढ़ाओगे, तो उनको ये भी बताना जरूरी है कि जहाँ से तुम जल ले रहे हो वो गंगा अब जो तुम्हें तारने आई थी, इन मूर्ख हिंदुओं को जो तारने आई थी, उसे इन्होंने विकास के नाम पे खुद पहाड़ों में ही कैद कर दिया। अब गंगा वहाँ मर रही है। अविरल धार, गंगा की धार को रोकना पाप है। आपने 20 जगह वो बांध दिए, तो उनको जानकारी में होना चाहिए कि गंगा इस वक्त सिसक रही है, मर रही है। और जीडी अग्रवाल साहब जितना कार्य करके गए गंगा मैया के लिए, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी होगा तो मैं भी सहयोग करूंगा और समाज से को भी बताऊंगा कि तुम अडानी, अंबानी, मोदी, शाह, ये वो इन कैरेक्टर्स के अलावा जीडी अग्रवाल जैसे लोग भी हैं, उनको भी सुनो, उनको भी जानो और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करो। जल है, जंगल है, ज़मीन है, बेरोजगारी है, फिर अब तो राष्ट्र की सुरक्षा पे भी खतरा आ गया है कि इन लोगों ने अपनी मनमर्जी से चलते हुए अग्निवीर देने शुरू कर दिए हैं। तो इन सारी बातों को करते हुए हम वहाँ से चलेंगे और हरिद्वार से दिल्ली आकर हम यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तो दिल्ली, अच्छा, दिल्ली में जल चढ़ाएंगे? दिल्ली में जल चढ़ाएंगे, क्योंकि भारत माता के नाम लिए ना, तो भारत माता का तो जो इस वक्त केंद्र है जिसे संचालित करने वाला वो दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में चढ़ाएंगे। किसी मंदिर पे चढ़ाएंगे? आपको पहले से पहले फाइनल डेस्टिनेशन बता के अभी से जेल चले जाएं क्या? मंदिरों पे चढ़ाते हैं कांवर। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने आपको बिल्कुल अंतिम सत्य बता दिया, ठीक है? जो घर के हमने बिल्कुल आपको अंतिम सत्य बता दिया और आपने 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया, और उसमें से 50 लाख कमेंट आ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब मुझे SHO उठाने आएगा तो ये 50 लाख कहाँ होंगे? और आप भी ये कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज, आज तोड़ दी गई वकील साहब की चुप्पी। फिर मैं क्या करूंगा? तो आपको बताने से भी टाइम पे पता चल जाएगा कहाँ जल चढ़ाएंगे। अब जल लाएंगे तो चढ़ाएंगे भी भाई। हम नहीं ऐसा है कि संसद के नीचे शिवलिंग ढूंढेंगे कि देखो यहाँ दब रहा होगा कोई, उस पर चढ़ा देंगे। अगर हमें वहाँ पे ये शिवलिंग की नहीं कहेंगे तो फव्वारे बहुत है संसद परिसर में, हम फव्वारे पे चढ़ा देंगे। संसद भवन को क्यों? अच्छा चलिए, वहां नहीं करते, आसपास में जंतर मंतर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसपास शिव मंदिर। आप टारगेट क्यों करते हैं हर बार? हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी सत्ता का केंद्र है, हमारी बुद्धिमत्ता का केंद्र है, हमारे परिवर्तन का कारण है, केंद्र है। तो हम बड़ी ऊंची दृष्टि से, जितनी ऊंची दृष्टि से मोदी जी देखते हैं संसद को, हम उससे भी ज्यादा ऊंची दृष्टि से देखते हैं। भाइयों और बहनों, मोदी जी सीढ़ियां चूम के चढ़े थे, यकीन मानिए, और कोठी से कार से आए थे। हम तो कोठी से ही दंडवत प्रणाम करते हुए आएंगे, इतना सम्मान करेंगे, सम्मान में कोई कमी नहीं। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। उनसे ज्यादा जोर से बोलेंगे, वो 1 बार बोलेंगे, हम 10 बार बोलेंगे।